शांति। 29 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो बाबा हम बच्चों को खुद के समान भोला बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परंतु ऐसा भोला जो शक्ति स्वरूप भी हो तो विवेकवान भी हो। तो कैसे बनना है? बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूलकर सिर्फ भोले नहीं बनना, तो क्या होगा? नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। तो सचेत कर रहे हैं बाबा हमें। अब मुख्य बात आती है, हम चिंतन करते हैं कि हमें बाप समान बनना है। जैसे बाबा भोला है, अर्थात निर्मल है, निष्कपट है, जो सरल है, दयालु है, जिसके दिल में सभी के लिए प्यारे है, जो प्यार का सागर है। लेकिन साथ ही बाबा का दूसरा स्वरूप भी है जो महाकाल का है, धर्मराज का है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए निर्मल होता है, सरल होता है, लेकिन बच्चों को अगर कोई चीज नुकसान करती है तो वह ऐसे के लिए शक्ति रूप धारण कर लेता है, सामना करता है। ऐसे ही शिव बाबा सरल भी है, भोले भी है, तो साथ में सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी है, जिनके पास इतनी शक्तियां हैं कि वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह अपनी शक्ति को दिखाता नहीं है, ड्रामा के अनुसार चलता है और समय आने पर अपना धर्मराज का भी स्वरूप दिखाता है। तो दूसरी बात आती है कि ऐसे ही हम बच्चों को भी सरल व भोला तो रहना है, लेकिन अपने शक्ति स्वरूप को नहीं भूलना है। सहन शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परख शक्ति, सामना करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, ऐसी सर्व शक्तियों का समय पर उपयोग करना है। अर्थात सीधा व अच्छा तो रहना है, लेकिन मर्यादाओं में रहना है, सजग रहना है। नहीं तो माया का गोला अर्थात कोई न कोई विकार, दुख अंदर प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण के तौर पर, कोई हमसे बहुत प्यार से बात करता है या हमारी बहुत महिमा करता है, तो अगर इस आधार से हम उसके सभी काम करने लग जाते हैं या स्वयं अहंकार में आ जाते हैं या फिर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो यह सभी माया के गोले हैं, जिसमें ज्ञान के आधार से परख शक्ति की कमी है। तो ऐसे में शक्ति स्वरूप बन ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें हर कर्म करना है, निर्णय लेना है, मर्यादाओं में रहकर सभी को उचित सहयोग भी देना है। फिर तीसरी बात आती है कि जैसे तेज प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक सकता है, ऐसे ही अपनी स्थिति को हमें इतना ऊंचा, श्रेष्ठ रखना है, शक्ति स्वरूप में स्थित रहना है कि हमारी आत्मिक शक्ति योग बल के आधार से, परख शक्ति के आधार से कोई भी विकार या माया हमारे पास आ ही न सके, पराजित हो जाए। उदाहरण के तौर पर,
कोई हमें दूसरों की कमियां सुनाता है तो हमें उस आधार से अपने नकारात्मक विचार नहीं चलाने हैं, बल्कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति से सुनाने वाले व्यक्ति का भी मन बदल देना है, सकारात्मक कर देना है। यह है माया को पराजित करना। और फिर अंतिम बात आती है कि शक्ति स्वरूप और सरलता का बैलेंस रखने के लिए हमें बहुत सावधान, खबरदार रहना है, अर्थात स्वयं के ऊपर अटेंशन देना है। कोई भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। खुद को देखते रहना है कि क्या मैं आत्मिक स्वरूप में हूं या देह भान में हूं? क्या मेरे संकल्प शुद्ध है या व्यर्थ है? क्या मैं परमात्मा श्रीमत पर चल रहा हूं या अपनी ही मनमत पर? क्या मैं परमात्मा याद में हूं? क्योंकि जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे ही अगर हमारा अटेंशन खुद पर नहीं होगा तो कलयुग का वायुमंडल हमें अपनी ओर खींच लेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे साइंस के साधन है, मोबाइल है, वह सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम उसमें गलत चीजें देखते रहते हैं या घंटों तक अपना समय सोशल मीडिया आदि पर व्यर्थ कर देते हैं तो यह अलबेलापन है जो माया का गोला लगने का कारण बन जाता है। इस प्रकार से हमें सारे दिन में खुद को चेक करते रहना है कि क्या मैं ब्राह्मण मर्यादाओं पर चल रहा हूं? क्या मैं मुरली सिर्फ नियम प्रमाण सुन रहा हूं या उसमें रस प्राप्त कर रहा हूं? कहीं मेरा मन बाहर तो नहीं भटकता रहता है? क्या मेरे संकल्प शुद्ध है, परमात्मा याद में है? तो इस प्रकार से प्रेममय और सरल तो बनना है, लेकिन कमजोर नहीं। दयालु बनना है, लेकिन विवेकवान भी। विनम्र बनना है, लेकिन आत्मिक शक्ति से भरपूर शक्तिशाली भी, कि माया हमें हिला न सके। तो ऐसे खुद को तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति।